गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि सबको पता है, आपको पता है कि कल जेके बोस ने एक नोटिफिकेशन निकाली है रिगार्डिंग मास प्रमोशन ऑफ बाई एनुअल प्राइवेट 2019-20। तो 10th का और 12th का जो डिसीजन हुआ, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन कॉल के सर हमें बताया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन कौन जो है किस किस की मास प्रमोशन हुई है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 से, जो हम सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल्स बंद हैं, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बहुत सारे कॉलेज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो बोस ने भी इसी तरह से इन्होंने अब अपना फ़ैसला दिया है, नोटिफिकेशन निकाली है कि उन बच्चों की मास प्रमोशन होगी जिनकी कम से कम दो सब्जेक्ट्स में कम से कम उनने पिछले एग्ज़ाम्स में पास किया हो। जैसे कि नंबर 1 है, अब अगर किसी की चार सब्जेक्ट्स में वो पास है, तो उसकी फिफ्थ द मार्क्स इन फिफ्थ सब्जेक्ट शैल बी awarded by taking mean of the marks scored in already passed 4 subjects। तो उसकी मीन निकाली जाएगी, जो पिछले 4 सब्जेक्ट्स में उसकी जो 4 सब्जेक्ट्स की जो भी उन्होंने उसने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उसका मीन निकाल कर 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से आप किसी बच्चे की अगर किसी की 2 किताबें, अब अगर किसी की 4 हैं, अब किसी की 3 सब्जेक्ट्स जो हैं, 3 सब्जेक्ट्स में वो पास है, तो उसकी 4th सब्जेक्ट जो है, 4th और 5th इसी तरह से 4th सब्जेक्ट मीन निकाला जाएगा। 4th सब्जेक्ट शैल बी अवॉर्डेड बाय टेकिंग मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन द ऑलरेडी पास्ड 3 सब्जेक्ट्स। और जो इसके 3 जो सब्जेक्ट्स उसने पास किए होंगे, तो उसका मीन निकाला जाएगा। एंड मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट शैल बी अवॉर्डेड टेकिंग मीन ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। फिर जब उसकी 4 सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स होगा, मीन होगा जो निकलेगा, फिर उसके जो 5th बाकी जो रहेगा 5th सब्जेक्ट, फिर उसकी 4 सब्जेक्ट्स की मीन निकाल कर 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। उसके बाद द मार्क्स इन 3rd सब्जेक्ट shall be awarded by taking mean of the marks scored in already passed 2 subjects। अगर किसी के 2 सब्जेक्ट्स पास हैं, तो तीसरे सब्जेक्ट का इसी तरह से उसका मीन निकाला जाएगा 2 सब्जेक्ट्स, और तीसरे सब्जेक्ट में उसे मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से जब इन 3 and 4 सब्जेक्ट्स, इस तरह से अगर अब मार्क्स इन 4th and 5th सब्जेक्ट shall be awarded by taking mean of मार्क्स स्कोर्ड इन 3 and 4 सब्जेक्ट्स रेस्पेक्टिवली। इसी तरह से अब जब इसकी तीसरी किताब भी पास हो गई, 2 मीन निकाल कर, फिर 3 अब उसके जितने मार्क्स आएंगे, फिर उनकी तीनों की मीन निकाल कर 4th सब्जेक्ट का मीन निकाला जाएगा। फिर जब 4 पास हो जाएंगे, फिर उसका मीन निकाल कर 5th सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं अवार्ड किए जाएंगे, उनको मार्क्स दिए जाएंगे। अब मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया। अब जैसा कि अब वो कैंडिडेट्स, ऑल सच कैंडिडेट्स हु हैव डिक्लेयर्ड पास बाय अप्लाइंग अबव फार्मूला shall be granted admission in class 11th for current session in relaxation of 66% requirement of minimum attendance as one time exception। और अब इसी तरह से जब 10th में किसी ने पास किया, अभी पास और जो मैंने बताया आपको पास हुआ, तो अब उसका एडमिशन भी होगा। और जो बोर्ड की तरफ से एक होता है कि 66 जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 66% अटेंडेंस होनी चाहिए, तो ऐसे बच्चों को उससे मुस्तस्ना रखा गया है, उन्हें रिलैक्सेशन दी गई है। अब इसी तरह से कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, अब जो कैंडिडेट तब सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल है, तो या फ्रेश प्राइवेट है, जिसने अभी फ्रेश एग्ज़ाम दिया होगा,
जो प्राइवेट में फ्रेश होगा, और who have placed under rapier कैटेगरी, और रेपियर कैटेगरी में सारे 4 सब्जेक्ट्स में होगा, तो उनके लिए एग्जामिनेशन क्लास, उनका जो एग्जामिनेशन होगा ऑफ क्लास 10th एंड 12th इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉलिंग इन दिस कैटेगरी, जैसे कि जो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि फ्रेश है, सारी किताबों में फेल है, फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स, और रेपियर है इन 4 सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th ऑफ कश्मीर डिवीजन विंटर जोन जम्मू डिवीजन shall be conducted preferably in second quarter of September 2020, और उनका एग्ज़ाम जो सेकंड क्वार्टर हो गया, यानी कि 15 तारीख के बाद, लगभग सितंबर की 15 तारीख के बाद उनका एग्ज़ाम होगा उनका, और all such candidates of 10th class who are declared successful in said examination of annual biannual private 2019-20 session shall be allowed to appear in 11th and 12th and in 11th class. इसी तरह से क्लास और बायएनुअल प्राइवेट सेशन ग्रांटेड प्रोविजनल एडमिशन इन 12th क्लास सेशन 2021-22, और इस तरह से इनका एडमिशन फिर आगे की क्लास में होगा।